हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन अड्डा। आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर का लेक्चर 3 है, जिसके अंतर्गत हम इम्पॉर्टेंट यानी मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछले कुछ लेक्चर में कुछ बातें हो गई थी, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात कर लिए थे। आगे हम बात करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑयल पाम में परागण किसके द्वारा किया जाता है, यानी किसके द्वारा होता है। तो कहना जो ऑयल पाम होता है उसमें परागण द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा, तो कीट के द्वारा किया जाता है। और कीट के द्वारा किया जाता है तो किस कीट के द्वारा होता है, तो वीवल। ठीक है, वीवल की कौन सी स्पीसीज है जिसके द्वारा किया जाता है, तो एलाइटोवियस स्पीसीज जो होती है, ठीक है ना, उसके द्वारा जो है परागण होता है। ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसबगोल और सर्पगंधा की उत्पत्ति केंद्र। इसबगोल और सर्पगंधा का जो ओरिजिन प्लेस है वो है आपका भारत। नेक्स्ट है बेल, फालसा, कागी नींबू का उत्पत्ति स्थल है भारत है। नेक्स्ट है आर्किड का उत्पत्ति स्थल, ये भी भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डबल सेंचुरी की किस्म है। जो डबल सेंचुरी है एक प्रकार क्या है, एक किस्म है, किसकी है, नारियल की है। दुनिया का सबसे बेहतरीन फल कौन सा है, वो है मैंगोस्टीन। नेक्स्ट है द्विलिंगी पौधे हैं पपीता और खजूर। कौन कौन से, पपीता और खजूर। अगला है गाइनोडायोसियस फल है अंजीर और पपीता। नेक्स्ट है पोलो बीटल यानी लाइट टार्सस नाइग्ड पेनिस कीट है, किस फसल से रिलेटेड है या किसका कीट है, तो ये काली मिर्च की फसल का कीट है। नेक्स्ट है शकरकंद बीवल कीट का नाम, यानी कह रहा है कि शकरकंद में जो कीट लगता है उसका नाम क्या है, तो साइलोस फार्मिकेरियस होता है, जो वीवल कीट होता है जो शकरकंद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा चिकनी एक किस्म है। पूसा चिकनी ये किसकी है, तो जो आपकी चिकनी तरोई है उसकी किस्म है पूसा चिकनी। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिंडारिन और मीठा संतरा के लिए आवश्यक रूट स्टॉक है या आशाजनक रूट स्टॉक है, यानी सबसे बढ़िया रूट स्टॉक कौन सा है, तो वो है रंगापुर लाइम। सबसे पॉपुलर रूट स्टॉक कौन सा है, तो वो है रंगापुर लाइम। अगला नेक्स्ट है टी मॉस्किटो बग हेलोपेल्टिस एंटोनी। टी मॉस्किटो बग एक कीट है, किसका कीट है, काजू का है और बादाम का है। किसका, काजू और बादाम का ये कीट है। नेक्स्ट है कॉफी बोरर एक गंभीर कीट है, किसका, कॉफी बोरर जो एक कीट है वो किसका है, तो कॉफी का है। नेक्स्ट है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग क्या होता है, अवांछित पौधों के हिस्सों को हटाना आमतौर पर किया जाता है। तो यानी जो ट्रिमिंग की जाती है आमतौर पर किस में किया जाता है, तो ये फ्लावर्स वाले प्लांट्स में किया जाता है। फ्लावर्स वाले प्लांट में किस में किया जाता है, तो रोज हो गया और मैरीगोल्ड हो गया, इन दोनों में किया जाता है, रोज और मैरीगोल्ड में। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमेलिन क्या है, एक तरह का ये एंजाइम होता है, किससे प्राप्त होता है, तो कह रहा है कि ब्रोमेलिन एंजाइम किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है अनानास से। किससे प्राप्त होता है, अनानास से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फलों में अरोमा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। फलों में अरोमा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो जो एस्टर पाया जाता है उसके कारण इसमें अरोमा पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है डाट डाट की तैयारी के लिए फल में एसिड की मात्रा होना एक महत्वपूर्ण विचार है। यानी कौन सा, कहने का मतलब उत्पाद आप तैयार करेंगे जिसमें एसिड की मात्रा होना महत्वपूर्ण है, तो वो है आपका जैम। ठीक है, क्लियर। भारत में घरेलू संरोधन के लिए किया जाता है क्या, संजोस स्केल किया जाता है। क्या किया जाता है भारत में घरेलू संरोधन के लिए, संजोस एक स्केल किया जाता है। क्लियर। अगला नेक्स्ट है लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होता है। जो लौंग होती है
जो कि मसाले के रूप में हम प्रयोग करते हैं। पौधे के किस भाग से पाया जाता है? तो वो फूल से पाया जाता है। एक तरह से सूखी हुई कलिका होती है। क्लियर। अगला है उच्च तापमान ये दर्शाता है कि लौकी में किस प्रकार का फूल बनेगा। तो उच्च तापमान जो है जब होगा तो नर फूल बनेंगे। और यहाँ पर सुन लीजिए, उच्च तापमान और साथ ही जो दिन की अवधि होती है अगर ज़्यादा है तब भी नर फूल बनेगा। और दूसरी बात, जब कम तापमान होगा और दिन की अवधि कम होगी, ठीक है, तो नर फूल अधिक बनेंगे, ओ सॉरी मादा फूल अधिक बनेंगे। जब तापमान हाई होगा, दिन की अवधि अधिक होगी तो नर फूल बनेंगे, और जब दिन की अवधि कम होगी और तापमान कम होगा तो मादा फूल बनेंगे। क्लियर। अगला है रोपण प्रणाली जो बाग में अधिक पौधों की अधिकतम संख्या रखती है, यानी किस मेथड से बाग लगाई जाए या किस मेथड से बाग लगाते हैं तो पौधों की संख्या अधिकतम होती है। तो वो है आपकी पूरक विधि, इसे बोलते हैं फिलर सिस्टम। इसमें लगभग लगभग जो है 80 82 85% जो पौधे अधिक लगते हैं। अगला है क्रिकेट बॉल और मुरब्बा लोकप्रिय किस्में हैं, किसकी हैं? सपोटा की हैं। अगला है स्कारलेट गोल्ड रेड फ्यूजी उच्च उपज देने वाली किस्में हैं। ये किस फसल से रिलेटेड है? तो ये सेब की किस्में हैं, सेब से रिलेटेड है। नेक्स्ट है प्याज के भंडारण के दौरान अंकुरण को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो जो भंडारण के दौरान अंकुरण से बचने के लिए हम जिस रसायन का प्रयोग करते हैं वो है आपका MH मैलिक हाइड्रोजाइड। क्लियर। अगला नेक्स्ट है रेयान रोड स्टॉक किसके लिए सबसे अधिक व्यावसायिक प्रचार के लिए स्वीकार किया जाता है? जो रेयान है एक तरह का रूट स्टॉक है जिससे प्लांट तैयार किया जाता है। ये किसका रूट स्टॉक है और पॉपुलर है, कॉमर्शियल है? तो ये है किसका? सपोटा का। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल की लोकप्रिय बेल की प्रजाति कौन सी है? तो ग्लोरियोसा शुभप्रभा है। नेक्स्ट है छाया में रोपण के लिए अनुकूल वार्षिक फूल कौन से है? यानी छायादार जो स्थान होते हैं उनके लिए एनुअल फ्लावर कौन सा है? वो है सिनेरिया। नेक्स्ट है करौंदा सबसे समृद्ध स्रोत है। करौंदा काहे का? करौंदे में रिच सोर्सेस काहे का है? तो लोहे का है, आयरन का। मरून किस्म किसकी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट करौंदा की है। नेक्स्ट है आम में चूर्ण फफूंदी के कारण होता है, यानी जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है ये बाई फंगस होता है। किस पैथोजन के कारण होता है? तो ओडियम मैंजिफेरा के कारण होता है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नेप्थलीन एसिटिक एसिड का उपयोग आग में नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि जो NaA का प्रयोग किया जाता है आम में मैंगो माल फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मैंगो माल फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। अगला नेक्स्ट है सब्जी जिसे मल्टीविटामिन वेजिटेबल के नाम से जाना जाता है, जिसे मल्टीविटामिन कहा जाता है, वो क्या है? चेकर मेनिस। ठीक है, ये अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की व्यवस्था का क्रम जिसमें फल फूल और पत्तों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो किसका किया जाता है? मोरिमोना। ठीक है ना, फूलों की व्यवस्था का क्रम जिसमें फल फूल और पत्तों का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? मोरिमोना कहलाता है। क्या कहलाता है? मोरिमोना। क्लियर। आगे चलते हैं। तो आज की वीडियो में ये इतने क्वेश्चन थे जो कि 15 20 क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन से कम नहीं थे। ठीक है, तो देख लीजिएगा।